गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन हिंदी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आप क्लास 9th का पहला चैप्टर जो दो बैलों की कथा है, इसमें जिन्होंने इसको लिखा है अर्थात उनके राइटर जो हैं, उनके बारे में हम आज आपको बृहद चर्चा करेंगे। हिंदी के कहानी सम्राट के रूप में हिंदी साहित्य जगत में अलौकिक प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका बचपन का नाम धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ। इनके जीवन के बारे में यही कहा जा सकता है कि इन्होंने संघर्ष किया और बहुत ज़्यादा तो शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई। स्व अध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि विषयों का इन्होंने गहन अध्ययन किया। एक कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में इस समाज में प्रतिष्ठा स्थापित की। इनके उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, करबला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान आदि हैं, जिसमें इनका गबन भी इनका उपन्यास है, जिसमें गोदान जैसे उपन्यास ने इनको समाज में काफी प्रतिष्ठा दिलवाई। यही नहीं, इनकी कहानियां, ऐसा माना जाता है कि कम से कम 300 कहानियां इन्होंने लिखा है, जिसमें कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनका नाम आप बहुत सुने होंगे और आप जानते भी होंगे। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, ये सारी चीजें कहानी के रूप में आपके द्वारा रचित है। यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने यथार्थ लेखन की जो परंपरा दी है, यथार्थवादी लेखक के रूप में सामने प्रतिष्ठित हुए। इन्हीं कह सकते हैं कि इस तरह से यथार्थवादी कोई कहानीकार ना भूतो ना भविष्यति, मुझे तो लगता है कि ना कोई हुआ है और ना भविष्य में होगा। गबन हो चाहे गोदान हो, गोदान में समाज में फैली हुई विकृतियां, जिसका इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। खेती का काम करने के लिए उस समय संसाधन का अभाव और पशुओं के द्वारा खेती होती है, और किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के द्वारा दान कर दो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी नरक में ही रहेंगे। ऐसा सशक्त उपन्यास गोदान लिख करके मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज को नई दिशा दिया है। इनकी पत्र पत्रिकाएं हिंदी और उर्दू आदि भाषाओं में प्रकाशित हुई है। उस समय मध्यकाल था और मध्यकाल में मुझे लगता है कि ज़्यादातर हिंदी और उर्दू भाषाओं का प्रारंभ रहा है, इसलिए हिंदी और उर्दू पत्रिकाएं ही इन्होंने लिखा। और इनके ज़्यादातर इनकी जो लेख हैं जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी और भी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, ये जैसे माधुरी है, मर्यादा है, ठीक है। इन तमाम चांद भी में भी इन्होंने काम किया है। सुधा पत्रिका का भी संपादन किया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि साहित्य पत्रिका जो है, क्या नाम है, हंस जो है मेन रूप से इनका बताया जाता है कि हंस पत्रिका जो है मेन पत्रिका थी, जिसमें इन्होंने संपादन का कार्य किया, प्रकाशन का कार्य किया है, ठीक है। अब एक
समय था, समय का दौर चला और इसमें जो है ये समय बदलते समय के अनुसार ये मुंबई चले आए और मुंबई आकर के लगभग 2-3 साल तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों में साहित्य सृजन करने लगे और महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध सभ्यता का एक प्रकार से उद्देश्य या अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम उपन्यास और मंगल अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इस प्रकार से इनका जो है एक समय था कि जब ब्रिटिश शासन में इनका जन्म हुआ काल में, और 8 अक्टूबर सन 1936 मात्र 56 वर्ष की अवस्था में वाराणसी में इन्होंने अपने शरीर को त्यागा। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने एक साधारण अध्यापन कार्य किया था और भारतीयता इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। भारत के उत्थान में इन्होंने सोजे वतन जैसी रचना किया, जो मैं समझता हूँ कि आग का गोला था, अंग्रेजों के विरुद्ध था ये। और सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब पढ़ा तो उसे जब्त कर लिया। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। तो बेटा आप ये ध्यान दीजिएगा, ये पहले उनकी रचना है जिसका नाम है सोजे वतन। सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, नहीं तो शायद मुझे लगता है मंगल पांडे की सन 1857 की क्रांति में ही हम आज़ाद हो गए होते। इसलिए आप ये ध्यान दें कि हमारे पूर्वजों में बहुत से ऐसे प्रतिभा के धनी रहे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान किया है। और इसमें हमारे प्रख्यात कहानीकार नहीं, कहानी सम्राट, महान उपन्यासकार, यथार्थवादी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय एक संक्षिप्त जीवन परिचय रहा, जिसको हमने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।